बकरीद से पहले एक सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ कि वहां बकरियों के बाद सुअर पहुंच गए। नारेबाजी शुरू हो गई और पुलिस को पूरा इलाका ही घेरना पड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा रोड में शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। बताया जा रहा है कि एक हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए बड़ी संख्या में बकरियां लाई गई थी और उनके लिए टेम्पररी शेड बनाया गया था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मौके पर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। देखते ही देखते जय श्री राम के नारे लगने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन मामला तब और भड़क गया जब विरोध के बीच कुछ लोग पिंक पिग यानी कि सुअर लेकर पहुंच गए। इसी बीच चाकूबाजी की घटना भी हुई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। अब इस पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे धार्मिक आस्था, कानून और समाज के बीच टकराव का नया उदाहरण बता रहे हैं। आखिर त्योहारों के दौरान ऐसे विवाद बार बार क्यों सामने आ रहे हैं, यही सवाल अब हर तरफ उठ रहा है। को मिल रहा है, जिससे पूरे मुंबई में तनाव का माहौल पैदा हो रखा है। मुंबई की मीरा रोड इलाके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूरा मामला पूनम एस्टेट क्लस्टर 2 और क्लस्टर 1 सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जहां बकरी ईद से पहले पूरी तरह से माहौल काफी गर्मा गया है। क्लस्टर 2 का में आरोप है कि कुछ निवासी द्वारा सोसाइटी परिसर के अंदर बकरे लाए गए थे और उनकी कुर्बानी की तैयारी की जा रही थी। इसको लेकर अन्य सोसाइटी ने इसका जब विरोध किया तो उन्होंने साफ तौर पर इसे नियमों का उल्लंघन करना बताया। विरोध इतना बढ़ गया कि मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। अब वहां मौजूदा लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको हम सुनाते हैं। आज यहाँ पर एक जो घटना हुई थी आप सभी के सामने आई थी। एक समाज ने इसको दूषित करने का प्रयत्न किया यहाँ पर बकरे लाकर, जो कि एक अमानवीय कृत्य है। यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। साधारण एक जनरल सोसाइटी में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर उन्होंने किया और एक साथ में उसके बावजूद उन्होंने हमारे लोगों पर हत्या करने की कोशिश की, उनको ब्लेड से मारा गया। तो ये जो अमानवीय कृत्य करने के बाद में पूरा समाज एकजुट हुआ और आज पूरे समाज ने यहाँ पर अपना आक्रोश दिखाया, अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद में आज यहाँ से बकरों को हटाया गया है। ये एक अच्छा मैसेज है समाज में कि आगे से इस तरह की घटना किसी भी सोसाइटी में नहीं हो और इस तरह के अलाउ नहीं किया जाए बकरों को लाना। राजनीति में रहे हैं और जब यहाँ बकरे लाए जा रहे थे, यहाँ पर जो मनपा है उनके कायदा कानून भी थे, तो कैसे इतनी भारी संख्या में यहाँ बकरे आ पाए? क्या देखिए कैसा है, आपको बताएं कि यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो इसमें जो बकरे लाए गए वो अपनी कार में पीछे की सीट में लेकर आए गए, डिक्की के अंदर भर के लाए गए और लाकर सीधे अंदर लेकर विंग के पास लेकर सीधे अपने घरों में लेकर गए और बाद में यहाँ पर एक साथ में एकत्र करके वहाँ पर जब दिखाया गया तब लोगों को समझ में आया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की पूरी कोशिश की और हालात को कंट्रोल किया। इसके बाद पुलिस वहां मौजूद में बकरों की सोसाइटी परिसर से बाहर निकाला गया, जिसके कुछ समय के बाद माहौल शांत हुआ। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो कुछ भी हुई, हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी में एक फैमिली है, जोशी फैमिली, जिनकी घर की तरफ वो शेड लगता है। उनको उस चीज से प्रॉब्लम था। कई सालों से वो मैनेजिंग कमेटी में लेटर्स डाल रहे थे, ईमेल डाल रहे थे। सोसाइटी ने शायद उनकी बात नहीं सुनी या जो कुछ भी। फिर उन लोगों ने 3-4 लोगों को इकट्ठा किया और वो ऐसे लोगों को इकट्ठा किया कि इन लोगों ने उनको इकट्ठा किया जो ए विंग और बी विंग में रहते हैं। आप ए विंग समझेंगे, आप ए विंग उस तरफ है हमारा, और गोट शेड हमारा लगता है ये आप जो देख रहे हैं कॉर्नर, उसके बैक साइड में गेट नंबर 3 के पास। उन लोगों ने उनके साथ मिलकर कंप्लेन किया जाके या जो कुछ भी किया, जो सोसाइटी के अगेंस्ट भी उन लोगों ने जाके काम किया। उसमें एक बंदा जो खुद एमसी का मेंबर है वो भी उनके साथ शामिल थे। और मैं यहाँ मुझे 12वां साल है इस सोसाइटी में आकर, कभी भी हमारी सोसाइटी में इस तरीके का कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। और कल भी या परसों भी जो कुछ भी हुआ वो हमारी सोसाइटी के अंदर के लोगों के साथ, किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ना किसी मुस्लिम ने किसी पे हमला किया, हमारी सोसाइटी के अंदर के। ये सारा जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जो बाहर के लोग आए थे उन लोगों की वजह से हुआ। यहाँ तक कि परसों रात में मैं खुद 2-3 हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके साथ गई थी उनके घर पर। वहाँ पर वो 5 कंप्लेनर भी थे
जिन्होंने कंप्लेंट डाला था, हाँ शेड का, और उनको कन्विंस भी कर लिया गया था हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करके, और वो मान भी गए थे। उनको ये समझाया गया था कि भाई 2 दिन की बात है, जो भी आपको तकलीफ है हम आपकी सारी बातें फॉलो करेंगे, और जो भी आप बोल रहे हैं कि बच्चे नहीं आए या आपको लाइट की तकलीफ है या वो सब कुछ हम एग्री करके वो 29 के आफ्टरनून तक राजी भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद बाहर के लोगों ने आकर, मैं बस नीचे उतर कर आई हूँ, 15-20 मिनट ही हुआ होगा उस चीज को बात करके हमको नीचे आए हुए। ये बाहर के विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल के जो लोग थे, उनकी क्या प्लानिंग थी, उनको शायद उनके ईगो वाली बात हो गई थी कि भाई सोसाइटी के लोगों ने अंदर ही अंदर सेटलमेंट कर लिया। वो लोग भी क्योंकि राजी हो गए थे। हम जो लोग हैं वो खुद मतलब मुझसे भी बहुत अच्छे से उनके जितने भी फेस्टिवल हैं, अक्सर मैं उनके फेस्टिवल में जाती हूँ। ऐसे इसी हुलिये में जाती हूँ जिस हुलिये में आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकती हूँ उनके फेस्टिवल में शामिल होने की। कभी भी हमने ये नहीं किया कि ये हिंदू हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन और कभी उन लोगों ने भी इस तरीके की बातें नहीं की। लेकिन वो भी शायद 2-3 सालों से वो बाहर वालों के इन्फ्लुएंस में आए, या इस बार ज्यादा वो बाहर वालों के इन्फ्लुएंस में आके ये सारी बातें बढ़ी हैं, वरना कभी हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें नहीं होती। और एक बात और कहना चाहूंगी, जो जोशी फैमिली है जिन्होंने मीडिया में आके दिया है कि उनको शिकायत हो रही है, आप मेरे साथ चलिए, जहां शेड है मैं आपको दिखाऊंगी, और जहां हमारा गार्बेज सेग्रीगेशन होता है। आप इतनी बड़ी सोसाइटी आप देख रहे हैं, 642 फ्लैट्स हैं हमारी सोसाइटी में। सारा गार्बेज का सेग्रीगेशन उसी एरिया के पास होता है जहां वो शेड लगा हुआ है। उनको वो वहां साल भर स्मेल नहीं आया, या अगर उनको स्मेल आया और उन्होंने सोसाइटी में कंप्लेन भी किए, तो वो उसके अगेंस्ट में इतना बड़ा हंगामा नहीं किए जितना ये शेड को लेकर किए। तो ये सारी चीजें मतलब, और सबसे बड़ी बात, मैं मीडिया मतलब हमारी दुश्मन है क्या है मुझे नहीं समझ में आता है। हम भी इसी देश के वासी हैं, हम भी इसी संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज यहीं पैदा हुए, 1937 के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पूर्वजों के हमारे पास लिखित में कि हमारे पूर्वज यहीं के हैं। फिर भी जो मीडिया में, गोदी मीडिया में बातें फैलाई जाती हैं हमारे खिलाफ, तरह तरह की बातें, मतलब बोलने भी हमको शर्म आए। ऐसे ऐसे जिहाद हम पर थोपे जाते हैं जो एज अ मुस्लिम कुरान हदीस पढ़ के मैं यहाँ खड़ी हूँ। हमने कभी वो नहीं सुना जो गोदी मीडिया हमारे खिलाफ चलाती है। ये मतलब मीडिया को शर्म आनी चाहिए। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि मीडिया को, हम इस देश के वासी हैं, हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी में बलिदान दिया है। तकलीफ होती है हमें, यहाँ जितने लोग हैं, हम जो नैरेटिव कल से मीडिया में चला है, हम पूरी रात नहीं सो पाए हैं। आपको मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखा सकती हूँ हमको कितनी तकलीफ हुई है। सोचना चाहिए, हम भी इस देश के वासी हैं, हमारा भी इस देश में उतना ही हक है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी इस देश में बलिदान दिया हुआ है। तो ये सारी बातें खास तौर पर क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ कि मीडिया हमारे खिलाफ नैरेटिव गलत ना चलाए, जो कल बातें चली है वो ना हो, बस इतना ही रिक्वेस्ट है मेरी। इसी इलाके के पूनम स्टेट क्लस्टर 1 में भी बकरी ईद को लेकर विवाद काफी गर्माता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि कुछ परिवारों द्वारा कुर्बानी के लिए बकरियां लाई गई थी और एक अस्थायी शेड भी तैयार किया गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने उस शेड को हटा दिया, जिसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। जब दोबारा शेड बनाए जाने की कोशिश की गई तो इसी दौरान विरोध करते हुए स्थानीय युवक उसी जगह पर सुअर लेकर पहुंच गए, जिससे स्थिति और अधिक ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाई हुई है और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि बकरी ईद जैसे बड़े त्योहार को जहां लोग काफी अमन चैन सुख शांति के साथ मनाते थे, आज इसी त्योहारों को लेकर दोनों पक्षों में आपस में वाद विवाद हो रहा है। और वाद विवाद इतना ज्यादा हो रहा है कि बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच रही है, बात हिंसा तक पहुंच रही है कि पुलिस को भारी पुलिस बल के साथ तो मौजूद रहना पड़ रहा है और पूरे मामले को कंट्रोल करना पड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि बकरी ईद से पहले इससे भी ज्यादा कुछ और खबरें देखने को मिलती है, कुछ और सुनने को मिलता है, या फिर ये मामला पुलिस की मदद से और आपसी सूझबूझ के साथ शांत हो जाता है। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म
24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।